कप रिवर्स हो गया, ये भी पास्ट वीक की एनर्जी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, राइट। और इस तरह से क्या हो रहा है, एक कंप्लीशन हो रहा है, ये फेज का कंप्लीशन हो गया है, ठीक है। आपको बहुत मौके दिए गए, आपने अपना डिसीजन ले लिया एंड यूनिवर्स इज फाइन विद दैट। तो यहाँ पे देखो, हमने देखा था ना कि क्या करेंगे ये दोनों, ये वाला एग्जैक्ट सेम कार्ड आया था। क्या ये लोग 6 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ेंगे या फिर 8 ऑफ कप्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी 8 ऑफ कप्स की तरफ बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ 6 ऑफ कप्स उल्टा आ गया है, यानी कि कुछ तो ऐसा डिसीजन हो गया है, दरवाजे बंद कर लिए हैं आपने अपने खुद के डिसीजन मेकिंग से, जहां पे आपकी इन दोनों की जो 6 ऑफ कप्स की जो इनोसेंट सी एनर्जी थी पास्ट की, वो अब ब्लॉक हो, वो भी घूम रही है। जैसे कि मैंने बोला ना आपको कि ये डेस्टिनी इज चेंजिंग थिंग्स नाउ, ये पहिया घूमने लग गया है। और ये यूजुअली तो कार्ड ऐसा रहता है ना, अपराइट रहता है। अब ये क्या हो गया, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है तो क्या किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने, अब ये इनके रिलेशनशिप को उल्टा कर दिया है, क्योंकि इन्होंने खुद डिसीजंस लिए हैं उस तरह के। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, इनकी ये डिसीजन मेकिंग है, फ्री विल है इसको। सो इट इज व्हाट इट इज, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द फ्री विल, क्योंकि यूनिवर्स भी किसी के फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करता है। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज कि जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है जो टर्न करेगा, तो इन्होंने दरवाजे बंद किए, प्राइड होता है, सेम कलर है, सेम फीलिंग्स है, वो सारी चीजें बंद है, लेकिन इन्होंने एस ऑफ कप को खुद ही ना बोला है, दरवाजे बंद हुए हैं। विक्ट्री मार्च, तो इनकी जो रिलेशनशिप है ना, दो चीज में अगर आप देखो तो बंद गई है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो बस एक उनकी जो रिलेशनशिप है ना वहीं पे स्टैग्नेंट है। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में दम नहीं है बट वो आगे बढ़ पा रही है ना पीछे, ना तो वो न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट कर पा रही है इनकी रिलेशनशिप फॉर सम रीजन, और ना ही वो आगे बढ़ पा रही है। यहां पे भी ब्लॉकेज है, यहां पे एक्सेप्ट नहीं है। तो एक तरह से रिलेशनशिप में तो अभी भी काफी दम है, पर वो स्टक हो गई है वहीं पे, बोलते हैं ना जैसे फ्रीज कर देते हैं इन टाइम, वो ऐसा हो गया है। यस, एस ऑफ कप ये हो गया। एक नाइट ऑफ वॉन्स की बैक में एनर्जी है विथ न्यू एस पेज ऑफ कप्स। दिस कुड बी फामान विथ दिस नाइट ऑफ वॉन्ड एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, लव शब्द का कुछ हो सकता है उसका, क्योंकि यहाँ पे हमने सुम्बुल ऑफ फामान की बात की है, और यहाँ पे एक नाइट ऑफ वॉन्स रिवर्स में आके एक न्यू पेज ऑफ कप्स, तो ये अदिति ऑफ फामान की एनर्जी एट द बैक ऑफ द डेक में हो सकती है। बट दिस इज वॉट इट इज, ये सुम्बुल फहमान के यही कंप्लीशन हो रहा है। ये दिस इज समथिंग दैट दे चोज। हमने बहुत बार टैरो रीडिंग्स करते हैं ना, हर वीक हम देखते हैं सरेंडर स्टबर्ननेस, सरेंडर ईगो, सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द अदर पर्सन, सरेंडर द आइडिया दैट यू आर ओनली राइट। ये बहुत सारी चीजें बहुत बार यूनिवर्स ने हमको गाइडेंस दिया, बट अल्टीमेटली इट इज वी हु चूज हमको क्या करना है, एंड आप जो करेंगे उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। यू रीप व्हाट यू सो। तो इस तरह का गाइडेंस आ गया है सुम्बुल फहमान का। पास्ट में ऑफ कोर्स उनकी सब चीज मैजिशियन एनर्जी थी एंड ऑल दैट। या पास्ट में हर चीज मैजिशियन एनर्जी थी। या क्योंकि डिसीजन मेकिंग तो ले लिया ना आपने जो भी चीजें आपने, फहमान के लास्ट वीक में ये गाइडेंस आया था, आई थिंक दोनों के डायनामिक्स में आया था, बट किंग ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स था वहां पे, एंड ही हैड टू मेक द डिसीजन। जो अब फहमान ने जो भी डिसीजन मेकिंग किया है ना, उसके कारण दरवाजे बंद हो गए हैं, तो वो चीजें। सो ओके, दिस इज व्हाट इट इज। नाउ वी विल जस्ट आई डोंट नो इफ देयर इज एनीथिंग टू सरेंडर नाउ, क्योंकि अब एक फेज का तो कंप्लीशन डेफिनेटली है। फिर भी क्योंकि हम ये कार्ड्स लेते हैं तो ले लेते हैं। वी विल टेक वन कार्ड फॉर फहमान फॉर द कमिंग वीक फॉर देयर रिलेशनशिप, सुम्बुल फहमान रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच डियर एंजल्स। ओके, सरेंडर टू ट्रस्ट है इसका। हाँ, क्योंकि उसने डिसीजन ले लिया है ना कि अब तो उसने डिसीजन लेके खुद ही दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो जब आप खुद ही ऐसा डिसीजन ले रहे हो तो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस। यस, उसको डिसीजन पे ही डाउट हो रहा है।
डोंट बी स्वेड बाय अदर पीपल्स स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट व्हाट टू डू। तो फहमान का बार बार ये डिसीजन मेकिंग वाला आया है। आई थिंक बाय नाउ यू वुड हैव वॉच्ड फहमान का वीकली गाइडेंस भी सेपरेट वाला, और यहाँ पे फहमान इज लाइक सम डिसीजन मेकिंग दूसरों की बातों में आके डिसीजन ले रहा है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस, डोंट बी स्वेड बाय other people's strong opinion about what to do, take action and be confident that you have chosen the right path। तो यहाँ पे उसने जो भी डिसीजंस लिया है उसमें उसे बहुत डाउट है किसी के, अगर उसने खुद अच्छे किंग ऑफ सोर्ड के एलिमेंट में आके डिसीजन लिया है तब तो ही कैन ट्रस्ट इट। देखो यहाँ पे एक चीज है, ट्रस्ट बोला गया है। यहाँ पे फहमान को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप दूसरों की बातों में आके अपने डिसीजन को ना तो चूज करो ना तो इन्फ्लुएंस कराओ। और इसका मतलब दूसरा ये है कि अगर आपने अपने इंट्यूटिव हिट से आपको जो सही गलत लगता है उसके बेसिस पे अगर आपने इस ऑफर को और या फिर ये रास्ता नहीं चूज किया है तब तो यू आर फाइन विद इट। क्योंकि यूनिवर्स इज ऑलवेज फॉर द हाईएस्ट गुड, तब तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम बट यही है कि अपने डिसीजन को दूसरों के ओपिनियन से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करने देना है ना, डर के मत करो। एनीवेज अब एक सुम्बुल का गाइडेंस देख लेंगे। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द सुम्बुल फहमान एनर्जी में। सरेंडर टू नो एक्शन। Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. Surrender denial भी है सुम्बुल का, I don't know क्यों। Denial भी है। Now is the time to be still. यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ी सी काफी एक एक्टिव एनर्जी है। यहाँ पे तो स्कैटर्ड एनर्जी है किसी की, ओके कि नाइट ऑफ वॉन्ड स्कैटर्ड एनर्जी है टोटली। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड इट्स अ वेरी सुपर एक्टिव हाइपर एक्टिव एनर्जी है। जिस तरह से ये दौड़ के भाग रहा है, आप देख रहे हो ना, तो कुछ तो एक हाइपर एक्टिविटी वाली एनर्जी है दोनों की। काफ़ी कुछ शायद एक्शन पैक्ड वीक होने वाला है ये, ठीक है। ये दौड़ के किसी चीज़ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जजमेंट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड डे है, कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है, न्यू सनराइज है। वहाँ पे भी वो अपने फादर की बात नहीं मान रही है। तो क्वाइट पॉसिबली इस वीक हो सकता है कि सुम्बुल के पेरेंट्स या फैमिली कुछ उसको बोले करने के लिए और वो ना माने। क्यों? क्योंकि हमने स्टोरी में देखा था कि उसकी फैमिली बोलती है यू बिहेव लाइक अ रॉयल्टी, और वो रॉयल्टी की तरह बिहेव नहीं करती है। एंड शी इज लाइक नॉन एक्शन। काफ़ी एक स्कैटर्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं आप, और काफ़ी हाइपर एक्टिव वीक दोनों के लिए होने वाला है। चलो ठीक है बाबा, अब हम क्या करेंगे आगे में दोनों के लिए एक एक गाइडेंस मैसेज लेके क्लोज करेंगे। What will they do? What will not they do? For Fahman, for Sumbul Fahman relationship. Okay, this wants to come. So Fahman is going for some new beginning, definitely. यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे भी एक scattered energy के साथ, I don't know if he is moving towards some kind of page of cups, कोई ऑफर में है रिलेशनशिप में। तो फहमान इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स द वर्स्ट इज बिहाइंड यू, पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस आर ऑन द होराइजन। यहाँ पे देखिए वर्स्ट इज बिहाइंड, न्यू बिगिनिंग है। तो एक फेज खत्म हो रहा है, दूसरा फेज वो स्टार्ट कर रहा है। चलिए ठीक है, और सुम्बुल का गाइडेंस हम देख लेंगे क्या है सुम्बुल फहमान के रिलेशनशिप में। सिंप्लीफाई योर लाइफ, eliminate clutter from your home and work life to flow of activities. Alright guys, तो आपने देख लिया ना कि क्या मैसेज है।
सो फाहमान के लिए न्यू डॉन है और सुम्बुल के लिए मैसेज है सिंप्लीफाई योर लाइफ. So that is the guidance. Thank you so much for watching and I will see you again. Take care. Bye for now.